महासंस्कृताय साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। और आइए हम सब आज 23वां इस प्रबोध चिंतामणि का अध्ययन करेंगे। मित्रों, प्रबोध चिंतामणि यदि आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, सुनते हैं तो निश्चित ही आपको इसमें कुछ न कुछ अवश्य समझने को मिलेगा, जीवन में धारण करने को मिलेगा। और यदि आप अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, यदि आपके बच्चे प्रतिदिन इस प्रबोध चिंतामणि का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित उसके जीवन में एक महान बदलाव आएगा। मित्र, आइए हम सब इसका अध्ययन करें। प्रबोध चिंतामणि त्रयोविंशति तमः। जी हाँ मित्रों, यह 23वां प्रबोध चिंतामणि है और कह रहे हैं कि इमे द्वे फले अमृतोपम। बोले ये जो दो फल है, ये दो फल अमृत के समान है। क्योंकि वेदांत आदि जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो वेदांत आदि शास्त्रों में क्या कहा गया है कि संसार शब्द प्रयुज्य, वेदांतेषु संसार अर्थात संसार शब्द प्रयुज्य, वेदांतों में संसार शब्द प्रयोग होता है। मित्रों, आगे देखिए क्या कहते हैं कि संसारो नाम जन्म पर मरण प्रवाह। जी हाँ, जो संसार ये शब्द आप सुन रहे हैं, संसार संसार क्या है तो कहे जन्म मरण रूपी एक प्रवाह है, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं तो बोले सुख दुख भोग अनुभव संतति लाभ नाष्टात्मक शोक मोहात्मक मान अपमानात्मक राग द्वेषात्मक सर्वोयम संसार। इसी संसार में हम सब चीज का अनुभव करते हैं, सुख दुख का, लाभ हानि का, सुख मोह आदि। तो ये जो सुख दुख भोगा अनुभव संतति है और लाभ नष्टात्मक शोक मोहात्मक, और फिर आगे करें मान अपमानात्मक, फिर करें राग द्वेषात्मक, ये सारे के सारे संसार ही तो है। सर्वोयम संसार है। बोले श्री शंकर भगवत पाद आचार्य मोहमुद गरे संसार लक्षणम एवं। ये जो मोह आदि है मित्रों, इसके बारे में श्री शंकर भगवत पादाचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे इति। कहते हैं यह जो संसार है, अयम संसार सागरेण अरण्येन अंधकारेण तथा वृक्षेण उपमीयते वेदांत। वेदांत में जो इसकी उपमा दी गई है मित्रों, बोले इसकी उपमा सागर से, जंगल से, अंधकार से और वृक्ष से दी जाती है इस संसार। इसीलिए कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे भव बहुदुस्तारे यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारी, रक्षा करें और इससे पार करें, पार लगाएं, क्योंकि जीना मरना बार बार पुनः अपि जननम पुनः अपि मरणम, उत्पन्न होना और फिर मरना, फिर उत्पन्न होना फिर मरना, जननी जठरे शयनम आदि ये जो बातें कही जा रही है, इससे करें भगवान, इससे पार करें, इससे रक्षा करें, क्योंकि संसार वृक्षो नाम विश्व वृक्षा इति वर्णयन। बोले संसार रूपी जो यह वृक्ष है, यह विश्व वृक्ष के समान है। कहता विश्व वृक्षो नाम, बोले विश्व वृक्षो नाम विषमयो वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिसमें विष ही विष हो। बोले अस्य बीजम विषम, और इस वृक्ष का जो बीज है वह विष है। सस्यम विषम, इसका फसल, इसमें जो पत्ते आदि सब विष है। बोले तरु विषम, यह पेड़ विषम है। पत्राणी पुष्पाणी शाखा सब कुछ जो है, डालियां आदि सब कुछ क्या है, सर्वम अपि विषमयम एव, सब कुछ विष के समान ही है। अपितु इदम अत्र आश्चर्यम, यहाँ यह आश्चर्य है, यह आश्चर्य है मित्रों। इदम अत्र आश्चर्य, मात्र यहाँ पर यह आश्चर्य है कि कहते हैं अस्मिन संसार विश्व वृक्षे अमृत समाने द्वे फले विद्यते। इस संसार रूपी विश्व वृक्ष में अमृत के समान दो ही फल है। बोले क्या दो फल है भाई? आइए मित्रों, आप सभी संसार रूपी विश्व वृक्ष में दो फल क्या है? तो बोले दो फल ये है, इमे द्वे फले मधुरे, इमे द्वे फले मधुरे भवता। विश्व वृक्ष के समान है यह संसार, मगर फिर भी दो फल है, ऐसा दो फल है जो कि बहुत ही मीठा है, मधुर है मित्रों।
जिसका सेवन करना चाहिए, जिसको जीवन में अपनाना चाहिए, धारण करना चाहिए व्यक्ति को, जो कि कहते हैं विवेकी धीरा पुरुषो ही एते द्वे फले अतुम समर्थ। ये जो दो फल है, इस दो फल को भोजन कर सकते हैं, दो फल का जो है ग्रहण कौन कर सकते हैं, इसको कौन पचा सकते हैं? तो मित्रों, जो विवेकी है, जो धीर पुरुष है, बोले विवेकी और धीर पुरुष ही इन दोनों फलों को खा सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं जीवन में। तो ये दो फल है क्या? तो आइए जानते हैं। बोले भवतु भवतु के ते द्वे फले, कौन है ऐसे दो फल? तो कहते हैं इति चेत एकम सुभाषितम, पहला फल सुभाषित है मित्रों, और दूसरा बोले अपरम सत्संग। पहला अमृत रूपी फल हो गया सुभाषित, और दूसरा कह दिए सत्संग। फिर कहे तत् एतत् उक्तम सुभाषित, इसीलिए कहा गया है कि संसार विश्व वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रस स्वाद, सुभाषित रसास्वाद संगति सुजन ही सा। बोले संसार विश्व वृक्ष से द्वे फले अमृतोपम, सुभाषित रसास्वाद संगति सुजन सह। ये जो दो फल है मित्रों, क्या एक सुभाषित दूसरा सत्संग, ये कैसे इसको पा सकते? बोले सुजन सह, यदि आप अच्छे लोगों के साथ संगति करते हैं तो इसका आप जो है इस सुभाषित का भी रसास्वाद कर सकते हैं। तो इस सुभाषित का रसास्वाद तभी करेंगे जब संगति होगी, जब सत्संग होगा, जब अच्छे लोग होंगे आपके पास, जब आपका संसर्ग अच्छे लोगों के साथ होगा। इसीलिए इस संसार जो रूपी विश्व वृक्ष है, इसके जो दो फल हैं और अमृत के समान है, अमृतोपम कहे गए हैं, तो आप भी इसका सेवन करें। हमेशा आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहें, हमेशा आप संसर्ग में रहे मित्रों, क्योंकि आगे कहते हैं इदम फलद्वयम विहाय अन्यत् सर्वमपि। इन दो फलों के अलावे, इन दोनों को छोड़कर, विहाय अर्थात छोड़कर, इन दोनों फलों को छोड़कर यदि देखें, कहीं सर्वमपि सब कुछ, इसमिन अस्मिन, अस्मिन अर्थात इस, बोले संसार विश्व वृक्ष, संसार रूपी विश्व वृक्ष में, बोले विस्मय में। यदि इन दोनों फल को छोड़ दें, तो इनको छोड़कर यदि बात करें मित्रों सुभाषित और सत्संग आदि को, तो कह रहे हैं कि संसार रूपी विश्व वृक्ष जो है, इस संसार रूपी विश्व वृक्ष में विष ही विष है। तो बोले क्या विस्मयेपि, बोले विस्मयेपि संसार वृक्षेश, अच्छा संसार रूपी विश्व वृक्ष में करें भगवता कृपया, भगवान की कृपा से, बोले सुभाषितम सत्संगश्च, इनके कृपा से, जब भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर, प्रभु की कृपा होगी मित्रों, तो कह रहे हैं सुभाषितम सत्संगश्च इति अमृत रूपम फलद्वयम विद्यते, उनकी कृपा से ही तो प्राप्ति होती है। इसीलिए हमेशा आप प्रभु की भक्ति करें, उनकी सेवा करें और अच्छे संसर्ग में रहें, अवश्य ही आपको ये दो फल मिलेगा। फलार्थो ही वृक्ष, वृक्ष तो फल के लिए ही होता है मित्रों। कारण सुभाषितम नाम क्या है? सुभाषित कहे, सुभाषित क्या है? बोले सुष्ठु भाषितम, अच्छी कही गई जो वाणी है, जो मधुर वाणी है, जिस वाणी में ओज है, जिस वाणी में ज्ञान है मित्रों, जिस वाणी में भक्ति है, वह जो वाणी है, जो अच्छी वाणी है, वही तो सुभाषित है। उत्तमा संदेशा एवं वास्तव, जिसमें उत्तम संदेश, जिसमें आपके लिए सुमार्ग बताया गया हो, ऐसा जो है, बोले इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की जो वाणी है, तो बोले ऐसा कहा हुआ, कही गई वाणी, ऐसी इस प्रकार की वाणी जो है, वही तो सुभाषित है, जो आपको मार्गदर्शक करे, जो मार्गदर्शित करे, जो आपको शुभ संदेश दे। आगे बोले रामायणम अर्थात रामायण, महाभारतम महाभारत, पुराणम भागवत आदि नाम, बोले रामायण महाभारत पुराण भागवत आदि नाम वेद वेदांत शास्त्राणाम साधु सत्पुरुषाणाम संदेशा। ये जितने वेद आदि शास्त्र है मित्रों, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो या भागवत कथा हो, कह रहे हैं वेद आदि सारे शास्त्र जो हैं और साधु सत्पुरुषों की जो संगति है, ये सारे के सारे आपको जीवन में एक सुमार्ग प्रदेश प्रदर्शित करते हैं, एक संदेश आपको देते हैं। इसीलिए आप अवश्य इनका अध्ययन करें, आप अवश्य इनको सुने, रामायण हो महाभारत हो अवश्य देखें सुने, चाहे पुराण हो अथवा भागवत कथा हो अथवा वेद आदि का वचन हो।
मित्रों आगे कहते हैं सत्संगो नाम सद्भि संग। तो दूसरा जो फल है सत्संग, बोले सत्संग क्या है? बोले अरे अच्छे लोगों के साथ संगति करना, संसर्ग में रहना, संग होना ही सत्संग है। एतयो सुभाषित सत्संगयो हो मधुरयो हो फलयो हो माधुर्यम च भुक्त्वा एव ज्ञातम्। और जब तक आप इन दोनों फलों के, और किन दोनों, सुभाषित और सत्संग आदि इन दोनों फलों के जब तक आप मधुर फल का आस्वादन नहीं करेंगे, जब आप इसको समझेंगे नहीं, जब सुनेंगे ही नहीं सुभाषित, जब आप अच्छे व्यक्ति का संसर्ग ही नहीं करेंगे, तो आप कैसे ज्ञानी होंगे? आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप कैसे, आपको संतुष्टि तृप्ति मिलेगी? तो जब तक आप इसको, इसका भोग नहीं करेंगे, भोग कहने का अर्थ है इसको, जब इसका सेवन नहीं करेंगे, जब आप सुनेंगे नहीं, जब संसर्ग में अच्छे लोगों के रहेंगे नहीं, तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसका लाभ तो तभी होगा मित्रों, इन दोनों फलों का जो अमृत रूपी फल है, इसको इसको हमेशा, आप हमेशा इसे संरक्षित रखें, इसका उपार्जन करते रहें, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक मित्रों, तभी जो है इन दोनों फलों के द्वारा इनको भोग करिए आप सब कुछ ये भुक्त्वा एवं ज्ञातव्यम, जान सकते हैं। मित्रों आज के लिए जो आज का जो यह प्रबोध चिंतामणि है 23वां, इतना ही। मित्रों मैं आऊंगा फिर 24वां प्रभु चिंतामणि को लेकर के, देखना ना भूलेंगे आप अपने अपने बाल बच्चों को, अपने आस पड़ोस में, आपको जो अच्छा लगे आपको अपने मित्रों तक पहुंचाना है, ताकि उनको भी इस वाणी से एक नया संदेश हो। हर दिन जिस प्रकार हमारे जीवन में एक एक दिन आता है मित्रों, उसी प्रकार हम लोग हर दिन कुछ नए चीजों को खोजेंगे, ढूंढेंगे, सुनेंगे और उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमो नमः। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम।